मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोढ़न कियो सब पीरन के पीर। सर्व सृष्टि के रचनहार कबीर परमात्मा चारों युगों में इस धरा पर आते हैं और आम साधारण व्यक्ति की तरह लीला करते हुए मानव समाज को सद्भक्ति मार्ग देकर चले जाते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से सतलोक से चलकर कबीर प्रभु जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में एक कमल के फूल पर सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे। उन्हें नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति ने पाला था। बात 1403 ईस्वी की है, जब कबीर प्रभु जी 5 वर्ष के थे। बालक रूप परमेश्वर कबीर साहिब की आयु से ही अपने अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान में उस समय के सुप्रसिद्ध विद्वानों, ब्राह्मणों, काजी और मौलवियों के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिया था। उन्हीं में से एक लीला है परमेश्वर कबीर जी द्वारा 104 वर्षीय काशी के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी को गुरु धारण करने और उनको अपने अनमोल सत्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करने की। रामानंद स्वामी जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर नहाने जाते थे। एक दिन ऐसे ही जब वो नहाने गए, जैसे ही स्वामी रामानंद चलकर नदी के किनारे सीढ़ियों से उतरने लगे, स्वामी रामानंद जी के पैर के खड़ाऊ कबीर प्रभु के सर पर लगते हैं। बालक कबीर जोर जोर से रोने लगे। रामानंद जी के चेहरे के भाव बदलकर चिंता वाले हो गए। वो नीचे की तरफ झुके। जैसे ही रामानंद जी झुकते हैं, उनकी गले की कंठी, जो कि एक तुलसी के मनके की होती है, पौड़ी पर बैठे कबीर जी के गले में डल जाती है और स्वामी रामानंद जी रोते हुए बालक रूप में परमेश्वर के सर पर हाथ सहलाते हुए बोलते हैं, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। रो मत बेटा, राम राम बोलो, राम राम। राम राम कहने से सब दुख दूर हो जाएंगे। ये बच्चा जरूर अपने माँ बाप से बिछड़कर यहाँ आ गया है। ऐसा करता हूँ, स्नान करने के पश्चात इसे आश्रम ले चलता हूँ और फिर इसके माता पिता के बारे में पता करता हूँ। स्वामी रामानंद जी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भी खूब किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य भी प्रचारक रूप में बना रखे थे। स्वामी जी के उन्हीं शिष्यों में से एक थे ऋषि विवेकानंद जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रवचनकर्ता रूप में प्रसिद्ध थे, जिनको स्वामी जी द्वारा काशी शहर के एक क्षेत्र का उपदेशक भी नियुक्त किया हुआ था। प्रतिदिन की तरह ही एक दिन जब ऋषि विवेकानंद जी शाम के समय विष्णु पुराण से कथा सुना रहे थे। श्री हरि विष्णु जी ही सभी के रक्षक व पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने ही राम जी और कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। वास्तव में भगवान विष्णु ही अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18। पत्थर की पूजा करे, भूले सृजनहारा। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। अब इसमें देखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय 4 चल रहा है, 123 पृष्ठ पे। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो,
ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। हे ऋषिवर, भगवान विष्णु अजन्मे और अविनाशी नहीं है। शिव पुराण में लिखा है कि निराकार परमात्मा आकार में आया। वे सदाशिव काल रूपी ब्रह्म कहलाया। उसने अपने अंदर से एक स्त्री प्रकट की जो प्रकृति देवी, अष्टांगी, त्रिदेव जननी, शिवा आदि नामों से जानी जाती है। पवित्र शिव पुराण ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम छठा अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। देवर से एक समय ब्रह्मा जी बता रहे अपने पुत्र नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में ये इच्छा हुई, दुर्गा और काल के मन में, कि दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल ने, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहाँ से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी इन्होंने पति पत्नी व्यवहार किया, काल और दुर्गा ने, और वहाँ से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखिएगा 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे। शिव ने कहा, वो बालक उत्पन्न हुआ, उसके कहा कि वत्स, काल ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। फिर काल रूपी ब्रह्म ने एक काशी नामक सुंदर स्थान बनाया। वहाँ दोनों शिव तथा शिवा अर्थात काल रूपी ब्रह्म तथा दुर्गा पति पत्नी रूप में निवास करने लगे। भगवान है। ये सब झूठ बोल रहा है। और ये सब छोड़, तू ये बता तू कौन है, किस जाति का है, गुरु कौन है तेरा? ये तो जुलाहा है, नीमा नीरू का पुत्र है। हे ब्राह्मण, मेरे गुरु भी वही है जो आपके गुरु हैं। अच्छा, तुझे पता भी है मेरे गुरुदेव कौन है? मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। जी पंडित जी, मेरे गुरुजी भी स्वामी रामानंद जी ही हैं। झूठ, सरासर झूठ। देखो भाइयों, ये जुलाहा सरेआम झूठ बोल रहा है। मेरे गुरुजी तेरे जैसे अछूत के दर्शन भी नहीं करते। शिष्य बनाना तो बहुत दूर की बात है। कल सुबह तुझे गुरुजी के समक्ष पेश करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गुरुदेव तुम्हें स्वयं दंड देंगे। मेरे गुरु का नाम मिट्टी में मिलाता है। तुम भी आना भाइयों, देखना अपनी आंखों से। इस कबीर जुलाहे का झूठ कल सबके सामने आ जाएगा। हाँ, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे, हम सब आएंगे। अरे पंडित जी, कम से कम मेरे सवाल का उत्तर तो देते जाइए। विवेकानंद सीधा रामानंद जी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रामानंद जी भी गुस्सा हो गए कि आखिर कैसे एक जुलाहा खुद को मेरा शिष्य बता सकता है। हे गुरुदेव, एक छोटी जाति का जुलाहा अपने आप को बड़ा विद्वान सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु जी को नाशवान बताता है। क्या नाम है उसका? गुरुदेव, उसका नाम कबीर है। कबीर? हाँ गुरुदेव, कबीर। हे गुरुदेव, उसने तो हम ब्राह्मणों का घर से निकलना भी दूभर कर दिया है। हमें महाशर्मिंदा होना पड़ रहा है। आज उसने भरी सभा में कहा कि पंडित स्वामी रामानंद जी मेरे गुरुजी हैं। मैंने उनसे दीक्षा ले रखी है।
झूठा है वो, सरासर कपटी है वो जुलाहा। वो कैसे मुझे अपना गुरु बताता है? उसको कल लेकर आओ मेरे सामने, और उन सभी को भी बुला लेना जिनके सामने उस तुच्छ जुलाहे ने तेरी बेइज्जती की है। कल सभी के समक्ष उसके झूठ का पर्दाफाश करूंगा। नीरू जुलाहे का घर कहाँ है? नीरू, नीरू सुनो, नीरू, नीरू। क्या हुआ भाई? बड़े परेशान दिख रहे हो। विवेकानंद अपने साथियों के साथ कबीर को आपका घर पूछ रहा है। हाँ, लगता है कबीर ने इनको कुछ कहा है। इसे समझाओ, इनसे पंगा ना ले। क्या? कौन आ रहा है? हमें हमारे कबीर के लिए कौन आ रहा है? कौन पकड़ेगा? नीमा और नीरू डर जाते हैं और कबीर को झोपड़ी के पीछे ले जाकर कंबल से उड़ाकर छुपा देते हैं। तभी विवेकानंद वहां पहुंच जाता है। कहाँ है वो दंड बालक कबीर? कल उसने भरी सभा में मेरे गुरुदेव का अपमान किया है। आज सबके सामने गुरुजी उसकी पिटाई करेंगे। हे ब्राह्मण जी, क्या बात है? इतना क्रोधित मत होइए। हमारा कबीर किसी का अपमान कर ही नहीं सकता। न जाने क्यों आप हमारे कबीर के पीछे पड़े हैं। मेरा कबीर यहाँ नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। तोड़ डालो इसकी झोपड़ी को और ढूंढ कर निकालो उस अधर्मी कबीर को। रुक जाइए, हम हाथ जोड़ते हैं। हमारे कबीर ने कुछ नहीं। घर में घुसकर विवेकानंद और उसके शिष्य तोड़ फोड़ करने लगते हैं तो कबीर प्रभु जी से नहीं रहा जाता। वो सामने आ जाते हैं। छोड़ो यहाँ, सब कुछ तोड़ फोड़ दो सब कुछ। हे विवेकानंद ब्राह्मण, मैं यहाँ हूँ, झोपड़ी के पीछे। झोपड़ी के पीछे? पकड़ो उसे। विवेकानंद उन्हें बंदी बना लेता है। फिर जब नीमा और नीरू कबीर प्रभु को बचाने की कोशिश करते हैं तो विवेकानंद उन्हें धक्का मारता है और हिंसा करते हुए कबीर प्रभु को रामानंद जी के पास ले जाता है। विवेकानंद और साथ आए शिष्य बालक को छुड़ाने के लिए बीच में आए नीरू और नीमा के ऊपर भी हाथ उठाते हैं। नीरू को भी कुछ गुंडे लाठी डंडों से मार मार कर मृत समान कर देते हैं। साच कहू जग मार ही, या झूठ कही ना जाई हो। साच न पूरा पावते, ये झूठे जगपति आई हो। एक तरफ विवेकानंद कबीर प्रभु जी को पकड़कर रामानंद जी के पास ला रहा था और दूसरी तरफ रामानंद जी ने अपनी कुटिया के बाहर एक बड़ा सा पर्दा लगवा दिया जिससे रामानंद जी की नजर शूद्र पर ना पड़े। हे स्वामी, आपके आदेश के अनुसार पर्दा लगवा दिया है जिससे कबीर की नजर आप पर ना पड़े। कबीर को इस पर्दे के पीछे ही खड़ा किया है। मारो इसे, इसने हमारे गुरुदेव का अपमान किया है। मारो, हमारे ईश्वर की निंदा की है इसने। मारो इसको, मारो इसे, मारो, मारो। शांत, शांत, शांत। आप सभी शांत रहें। गुरुजी खुद ही इस अधर्मी को सजा देंगे। कौन है तू जुलाहे? मैं सतलोक का निवासी हूँ, अजन्मा अविनाशी हूँ, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ। मेरा नाम कबीर देव है। ये सृष्टि मुझ पर ही आश्रित है। तू हाड़ मांस का बना मुसलमान के टुकड़ों पर पलने वाला नीच जुलाहा जाति का बालक है। तू खुद को परमात्मा कहता है। सत्य यही है कि मैं ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ और आप ही मेरे गुरुजी हैं।
आप मुझे अपशब्द कह रहे हैं तो भी मुझे आनंद आ रहा है गुरुदेव। तू ऐसे नहीं मानेगा ना जुलाहे। तू थोड़ी देर प्रतीक्षा कर, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर तुझे देखूंगा। कहीं ये बालक सच में तो क्योंकि भगवान तो किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी पूजा साधना के बाद सोच समझ के बात करूंगा। 104 वर्ष के रामानंद जो कि सालों से ध्यान कर रहे थे, वो ध्यान करते हुए ही ध्यान में ही भगवान की काल्पनिक छवि बनाते और उनकी पूजा करते। लेकिन उस दिन ध्यान में कुछ अलग हुआ। स्वामी जी कल्पना में खड़े होते हैं और श्रद्धा से नंगे पैरों जाकर गंगा से जल लेकर आए और ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, फिर स्नान करवाया तथा नए वस्त्र पहना दिए, तिलक लगाया और भगवान के सर पर मुकुट रख दिया। तब पास में रखी कंठी पर ध्यान गया और कल्पना में ही बोले, हे भगवान, आज तो कंठी डालना ही भूल गया। फिर कंठी उठाकर मुकुट के ऊपर से डालने लगे, लेकिन माला मुकुट में फंस गई। अब स्वामी जी चिंतित हो गए और कल्पना में ही सोच रहे हैं, हे भगवान, आज ये आपके दास के साथ क्या बनी? यदि कंठी नहीं डाली तो पूजा अधूरी रह जाएगी। और अब यदि मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित हो जाएगी। आज से पहले ऐसी गलती कभी नहीं बनी थी। हे प्रभु, आज क्या गलती बन गई मुझ पापी से। आज का तो मेरा सारा दिन ही व्यर्थ गया। जब स्वामी जी मन ही मन में व्याकुल हो रहे थे और अपने आप को कोस रहे थे, तब परमेश्वर कबीर साहिब जी पर्दे के पीछे से बोले, हे स्वामी जी, चिंता मत कीजिए, इस माला की गांठ खोल दीजिए और फिर ठाकुर जी के गले में डालकर इस माला को बांध दीजिए, फिर आपको मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। स्वामी रामानंद जी ने जब कबीर साहिब जी की पर्दे के पीछे से आवाज सुनी तो उन्हें एकदम झटका सा लगा। वो एकदम आंखें खोलकर चौंक जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि हे भगवान, ये क्या? यहाँ ना तो कोई मूर्ति है और ना कोई माला। मैं तो काल्पनिक पूजा कर रहा था और मेरे मन में चल रही इस काल्पनिक क्रिया को इस बालक ने कैसे जान लिया? ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। मेरे इस भजन क्रिया को तो केवल भगवान ही जान सकता है। ये तो साक्षात भगवान है। आपने तो मेरे मन की बात बता दी। आप तो स्वयं भगवान आए हो। आप कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ, आप कोई साधारण बालक नहीं हो। फिर स्वामी जी को महसूस हुआ कि बालक कबीर के शरीर में कहीं हड्डियां तो महसूस हो ही नहीं रही। तभी वो बालक कबीर को सीने से हटाकर उनके हाथ पैर यानी शरीर को दबा दबा कर देखने लगे। हे भगवान, आपका शरीर तो बहुत कोमल है, जैसे रुई हो। आपके शरीर की तुलना में मेरा तो पत्थर जैसा शरीर है। लगता है कि बुढ़ापे में गुरुजी का दिमाग हिल गया है, जो शूद्र को गले से लगा लिया। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरी कुछ शंका है। कैसी शंका गुरुदेव? हे भगवान, एक बात समझ नहीं आई। आपने झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ स्वामी जी? आप कह रहे थे कि आपने मुझसे उपदेश ले रखा है, लेकिन मैंने तो आपको कभी नाम दीक्षा नहीं दी। स्वामी जी, याद कीजिए, एक समय आप पंचगंगा घाट पर स्नान करने के लिए गए थे। मैं वहाँ पौड़ियों पर लेटा हुआ था। आपके पैरों की खड़ाऊ मेरे सिर पर लगी थी और मैं पीड़ा के कारण रो रहा था। तब आपने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा राम राम बोलो। तो स्वामी जी, आप मेरे गुरु बन गए और मैं आपका शिष्य। मेरा तो उद्देश्य ही वहाँ पर आपसे दीक्षा लेना था। हाँ, अब याद आया। परंतु
वो तो बहुत छोटा बच्चा था। वो देखिए स्वामी जी, क्या मैं ऐसा था? स्वामी जी ने जिधर बालक कबीर जी इशारा कर रहे थे, उधर 2.5 वर्ष के उसी बालक को चारपाई पर लेटा देख चौंक जाते हैं और बार बार कभी 5 वर्ष के रूप में खड़े परमात्मा को देखते हैं तो कभी 2.5 वर्ष वाले रूप को। फिर आंखें मल मल कर देखते हैं कि कहीं आंखें धोखा तो नहीं खा रही। इतने में 2.5 वर्ष वाला बालक चारपाई से हवा में उड़ा और 5 वर्षीय बालक के रूप में खड़े कबीर साहिब जी में समा गया और 5 वर्ष वाले बालक के रूप में कबीर साहिब जी वहीं खड़े हैं। मेरा संशय मिट गया। आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं। हे परमेश्वर, आपको हम कैसे पहचानें? आप किस जाति में उत्पन्न तथा कैसी वेशभूषा में खड़े हैं? कैसे एक छोटे से बालक के रूप में धोती कुर्ता पहने जुलाहा जाति शूद्र वर्ण में उत्पन्न हुए हैं दाता? हे मालिक, हम तुच्छ बुद्धि जीव आपको कैसे पहचाने? अपने इस अनजान बालक की गलती क्षमा करना प्रभु। ऐसा मत कहिए स्वामी जी, आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपका शिष्य। नहीं भगवान, मैंने आपको पहचान लिया है। भगवान, आपके बच्चे की कुछ और शंकाएं हैं जिनका निवारण चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो। हाँ स्वामी जी, बोलो, आपकी क्या शंकाएं हैं? हे कबीर देव, मैं अपने शिष्यों को राम नाम जाप करने को नहीं देता। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो बताइए, जो मैं अपने शिष्यों को देता हूँ। स्वामी जी, आप ओम नाम जाप करने को देते हो। आपने जो मंत्र बताया ये तो सही है, लेकिन एक शंका और है, कृपया उसका भी समाधान कीजिए। पूछिए गुरुदेव जी। मैं जिसे शिष्य बनाता हूँ उसे एक चिन्ह देता हूँ, वो आपके पास नहीं है। हे गुरुदेव, आप एक तुलसी की कंठी माला देते हो गले में पहनने के लिए। ये देखो गुरुदेव, उस दिन पंचगंगा घाट पर आपने ही तो अपने गले से निकालकर ये कंठी मेरे गले में पहनाई थी। ये सारी लीलाएं देखकर वह बालक रूप में खड़े कबीर परमात्मा की बातें सुनकर स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। उसके बाद कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी को अपने उसी 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने साथ यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक। सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलनहार। दोहू ठोर है एक तू, बया एक से दो। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो और तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। हे परमात्मा, आप जी स्वयं ही दोनों स्थानों पर लीला कर रहे हो। आप ही निज ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म हो। तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हो। मैंने आपका वो सनातन परम धाम आंखों देख लिया है। आप ही परमेश्वर हो, आप ही सतगुरु तथा आप ही तत्वदर्शी संत हो और आप ही हंस अर्थात अच्छे बुरे को भिन्न भिन्न करने वाले सच्चे भक्त भी हो। मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरुजी। स्वामी जी, आप मेरे गुरुजी ही बने रहो। मैं आपका शिष्य हूँ। ये गुरु परंपरा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो भविष्य में संत भक्त कहा करेंगे कि गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर ने कौन सा गुरु बनाया था? इसलिए स्वामी जी, संसार की दृष्टि में आप मेरे गुरुजी की भूमिका कीजिए तथा वास्तव में जो साधना की विधि मैं बताऊं, आप वैसे भक्ति कीजिए। ठीक है परमात्मा, जैसी आपकी आज्ञा। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने 5 वर्ष की आयु में ही 104 वर्ष के ब्राह्मण को तत्व ज्ञान से परिचित कराया और गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए कबीर साहिब जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया। सुष्मिता दासी। कहाँ से आए हो?
नागौर राजस्थान से। अच्छा सुष्मिता जी, ये बताइए क्या भक्ति मार्ग में किसी को भी गुरु बना सकते हैं? पूर्ण गुरु जो सर्वे शास्त्रों के ज्ञाता हो, जो सारे शास्त्रों की जानकारी रखता हो, सारे शास्त्रों की जानकारी बताता हो, वही पूर्ण संत होता है। जो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज हैं, जो प्रमाण सहित बता रहे हैं, जो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया गया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान करें जहाँ उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, उनके विभिन्न भागों की जानकारी दें। और ये संत रामपाल जी महाराज है जो पूर्ण संत है, जो बता रहे हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। इस प्रकार से क्या भक्ति विधि करने से पूर्ण मोक्ष मिल जाता है? हाँ, जो शास्त्र विधि से साधना करेंगे उनको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। धन्यवाद। आपकी इच्छा से हो रहा है या आपको दबाव डाल के किया जा रहा है? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला गया है, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। मैम, लड़के पक्ष वाले भी क्या इस चीज़ के लिए राजी है? हाँ। क्या उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले रखा है? जी हाँ। मैम, आप कैसे ये कह सकते हैं कि भविष्य में मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता? जी, मैं दहेज लेना भी नहीं चाहती और इसके लिए बहुत से नुकसान भी है। दहेज लेते हैं तो आजकल के लड़के यूँ बोलते हैं कि तेरे बाप ने क्या दिया है, बताते हैं। और इसमें तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यही है कि ना तो दहेज लेना है ना देना। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तनु दास जी। तनु जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो अन्य भंडारे होते हैं उनमें खाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल के होते हैं वो डिस्पोजल के होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसका क्या कारण? ऐसा है ना कि प्लास्टिक में खाना खाना अपने हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं होता। इसके लिए हमारे यहाँ जो भी भंडारे की व्यवस्था होती है वो स्टील की थाली में की जाती है। और प्लास्टिक वैसे डिस्पोज करने के लिए भी सही नहीं है, उसको डिस्पोज करने में कई साल लग जाते। वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ये है कि वो एनवायरनमेंट में भी प्लास्टिक पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? आप कहाँ से आए हो? आपके गुरुजी का क्या नाम है? रामपाल जी महाराज। आपको कोई वाणी याद है? हाँ। बोलो। आजा बंद शरण नाम की पीरा बालू के बीच का खंबा संत रामपाल जी महाराज से आपने दीक्षा क्या समझ कर ली? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे घर में बहुत ज़्यादा कष्ट था, इसलिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपको कोई आपकी गुरुजी की वाणी याद है? हाँ, हमारे गुरुजी की हमें वाणी याद है। बोलिए। कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जज से कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इसका अनुवाद बताइए। और इसका अनुवाद है कि जैसे हमारा मानव जन्म मिला है ना, जो हमें पूर्ण संत की भक्ति करनी चाहिए। और पूर्ण संत वो होता है जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। और इस विषय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे गुरु हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जैसे कि हमने कुआं बनवा लिया और उसके अंदर पानी नहीं है तो वो कुछ काम का नहीं है, इसीलिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना। आश्रम आने से पहले आपके किस प्रकार के भाव थे और आश्रम आने के बाद में किस प्रकार के आपके अनुभव रहे, थोड़ा बताइए। जी, पहले तो क्या है कि मैं भगवान पे विश्वास करती थी कि भगवान ये सब कुछ है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला है कि रामपाल महाराज भी कुछ हैं। इनके शरण में आना भी चाहिए लोगों को और इनकी गुरु से ज्ञान भी लेना चाहिए। और यहाँ सब चीज़ की व्यवस्था वगैरह भी ठीक है जी। महिलाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं है, क्या कुछ सुविधाएं है? महिलाओं के लिए अलग से सुविधाएं दे रखी है, यहाँ पे सोने के लिए, बैठने के लिए, नहाने धोने के लिए, सब चीज़ की सारी व्यवस्था है। यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ की। संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनका कोई भी शिष्य बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। जो पहले करते थे उन्होंने बंद कर दिया। और हम पिछली कवरेज में गए थे तो वहाँ भी हमने देखा कि उनका कोई भी शिष्य दहेज नहीं ले रहा है। दहेज मुक्त उन्होंने विवाह करवाए थे 1000। क्या राय है आपकी, क्या संदेश है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आपका? मैं चाहूँगी वो और लोगों को जोड़े, और जो उनके भक्त है वो और लोगों को जोड़े इसमें, ताकि बाकी लोग भी नशा मुक्त हो सके, दहेज ना ले। इसे हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप भी जुड़ेंगे? हाँ, मैं जुड़ना चाहूँगी। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, सोनिका ठाकुर।
सोनिका ठाकुर जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए आपको अयोध्या में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी थी। हमने लंच भी किया और अभी डिनर किया, बहुत अच्छा लगा। डिनर में क्या क्या खाया आपने? डिनर में हमने आलू और गाजर की सब्जी खाई और साथ में चावल खाए, हलवा खाया। बहन जी, ये जो व्यवस्था है जो संत हैं रामपाल जी महाराज जी, उनके माध्यम से निःशुल्क चलाई जा रही है श्री राम भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। राम राम जी। कृति जी, आपको कैसा लगा? भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसी रही? यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी और मैं ये जो आपके रामपाल जी हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करके रखी। जो भी श्रद्धालु आते हैं इतने दूर से आते हैं और वो जो यहाँ पे उन्होंने भोजन का किया हुआ है वो बहुत अच्छा यहाँ पे पूरा सिस्टम करके। स्वाद कैसा भोजन का? बहुत ही टेस्टी। बहुत सबसे चाय नहीं, चाय तो बहुत बढ़िया, हलवा भी बहुत बढ़िया था और जो हमने अभी चने की दाल और वो मिक्स सब्जी खाई बहुत टेस्टी थी। धन्यवाद करती हूँ मैं उनका दिल से। कोई पैसा वैसा तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ जो भी आए यहाँ पे वो सारे यहाँ पे आए और अच्छे से सब कुछ, बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ देखी जाए तो बहुत अच्छी। रंजू वैद है मेरा नाम। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि पर आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की है, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? बहुत बढ़िया है, ये काम बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने। इनको तो ब्लेसिंग लगेगी श्रद्धालुओं की, अच्छा काम किया है। सब कुछ मिला भंडारे में, सब कुछ है, बढ़िया है, दाल है, चावल है, पूड़ी है, सब कुछ है, अचार, हलवा। तो ये तो बड़ी अच्छा काम है। ऐसा काम तो कोई दुनिया में कोई ही कर सकता है। बहन जी, जैसा कि हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह और नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, कितना अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए? बहुत बढ़िया जी, ये तो अच्छी बात है कि दहेज लेना ही नहीं चाहिए। मैं खुद, मेरे पति ने भी दहेज नहीं लिया है, तो इन्होंने किया तो वो भी अच्छा। पंडित चमन लाल है। पंडित जी, कैसी व्यवस्था लगी संत रामपाल जी महाराज जी की? देखो, मैंने दिन को भंडारा किया जहाँ एक अन्नपूर्णा क्षेत्र है और मुझे पता चला कि जहाँ की व्यवस्था है जो संत रामपाल जी हैं उनकी बढ़िया व्यवस्था है, इसलिए मैं आधी रात को उठ के चाय पीने के बहाने जहाँ पे आया हूँ। क्योंकि बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुविधा, बहुत ही सेवा भाव ये जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं और संत जी का आशीर्वाद सभी लोगों पे है। चाय का कोई आपसे पैसा तो नहीं लिया गया? नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं लिया गया। सर, भोजन भंडारा किया आपने? बिल्कुल किया। भोजन में क्या क्या प्रदान किया जा रहा है? देखो, चावल है, रोटी है, तो मिष्ठान जो लड्डू जहाँ के हैं वो हैं और अन्य मिक्स सब्जी वगैरह, बहुत ही सुविधाजनक। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के व्यवस्थापक, यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उन्हें ये भंडारा कैसा लगा। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सिंह सूरवंशी है, अयोध्या। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर भंडारा चलाया जा रहा है, इसके विषय में हम जानना चाहते हैं, आपको कैसा लगा सर? महाराज जी का जो भंडारा है बहुत ही अच्छा भंडारा है। यहाँ पे डेली 35 से 40 हज़ार श्रद्धांजलु डेली भोजन करते हैं और बहुत ही अच्छा भोजन रहता है। हम लोग भी आते हैं, यहीं भोजन करते हैं। कोई पैसा लिया जाता है आपसे? नहीं, कोई पैसा, कोई भी व्यवस्था, यहाँ कोई पैसे की व्यवस्था है ही नहीं। क्या क्या मिल रहा है भोजन में सर? भोजन में 2 तरह की सब्जी है, दाल है बढ़िया, चावल है, पूड़ी है और रोटी भी है, मीठा भी है, अचार, सारी सुविधा है, उचित व्यवस्था है, चाय भी है, 24 घंटे चलता है भोजन। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसा लिया जा रहा है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? अयोध्या भंडारे की कहानी राम भक्तों की जुबानी। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे, किस लोक से आए हैं, बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। श्री रामपाल जी की, संत रामपाल जी की महिमा अद्भुत है। ऐसा पहला भंडारा है जो 24 घंटा चलता है। मैंने उनको 1 नंबर दे रखा है। संत जी के, रामपाल जी के शिष्य आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए, 24 घंटे हम खिलाएंगे। असली सनातन के हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। बहन जी, यहाँ पर तमाम कुछ लोग हैं जो भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो श्री राम भक्त हैं, जो दर्शनार्थ आए हैं, उनके भोजन भंडारे की व्यवस्था को संभाला हुआ है। उनकी तरफ से सभी को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि तो सबको पता है कि लाखों लाख भक्त रोज आते हैं, उसमें तो बहुत गरीब श्रद्धालु भी है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो तीर्थ पे आते हैं तो कम पैसे लेके आते हैं। उनके लिए संत रामपाल जी ने जो क्या कहते हैं भंडारा और टेंट सिटी आयोजित किया है वो बहुत सही है, क्योंकि खाना डेली अफोर्ड कर पाना या रहने की व्यवस्था कर पाना, जैसे कि पता ही है होटल का एक दिन का अगर आप एक दिन स्टे करते हो तो उसका 2000 प्लस ही जाता है बिल, जो गरीब श्रद्धालु नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। और खाने का बिल 100 प्लस ही जाता है एक थाली अगर आप लो तो ये तो बहुत बढ़िया है कि फ्री का खाना रहने के लिए मिल रहा है, और क्या चाहिए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज और भी कुछ सामाजिक सुधार के काम कर रहे हैं, सोशल रिफॉर्मिंग के काम कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत। आप युवा हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये कितना ज़रूरी है हमारे समाज के लिए और हमारी बहन बेटियों के लिए, उनके परिवारों के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है, और इनसे क्या समस्याएं हैं? समस्या तो बहुत है, नशे से भी और दहेज से भी। लोग नशा करते हैं, इससे हमारा देश भी पिछड़ा होता जा रहा है। नशा पूरी तरह से खत्म होगा तो देश में विकास भी बढ़ेगा, विकसित होगा हमारा देश। और दहेज तो उसकी वजह से तो पता ही है, हजारों मौतें होती है हर साल, लड़कियों को मारा जाता है दहेज की वजह से। तो ये तो बहुत पिछड़ा हुआ है, इस सबसे आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। बहन जी, एक बात और बताइए कि अगर हमारा देश नशा मुक्त, दहेज मुक्त हो जाए, प्रेम भाईचारा स्थापित हो, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना अच्छा रहेगा हमारा देश? हमारा देश तो आगे बढ़ ही रहा है। नशा और दहेज इन दोनों से आगे निकलने के बाद और तरक्कियों को छुएगा हमारा देश। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने, उनका कोई भी शिष्य बिल्कुल भी नशा नहीं करता है। जो पहले करते थे उन्होंने बंद कर दिया। और हम पिछली कवरेज में गए थे तो वहाँ भी हमने देखा कि उनका कोई भी शिष्य दहेज नहीं ले रहा है। दहेज मुक्त उन्होंने विवाह करवाए थे 1000। क्या राय है आपकी? मैं चाहूँगी वो और लोगों को जोड़े, और जो उनके भक्त है वो और लोगों को जोड़े इसमें, ताकि बाकी लोग भी नशा मुक्त हो सके, दहेज ना ले। इसे हमारे देश के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आप भी जुड़ेंगे? हाँ, मैं जुड़ना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।